देवीं सरस्वती व्यास ततो जयामुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी उपस्थित सभी भक्तजनों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज दमन इस्कॉन की तरफ से सेवा दी गई है भागवतम की, तो इसका आज का जो श्लोक है अध्याय 16 श्लोक नंबर 20 पर मुझे सेवा दी गई है। तो मैं प्रयास करूंगा कि प्रभुपाद के अनुवाद और तात्पर्यों को समझकर कुछ आप बोल सकूं, तो आप लोग मेरे ऊपर बड़ी कृपा करिए। तो श्लोक इस तरह है, तो श्लोक का उच्चारण करें। श्लोक नंबर 20 और अध्याय 1 स्कंद 1 अध्याय 16 श्लोक नंबर 20। श्लोक पादो निमित्तं शोचितमा एक पादो आत्मानां विश्वरो भोक्षा वहो सूर्य अदीना हितः यज्ञ प्रज्ञा उत्तिष्ठिता माहितिम् आश्रित्य पादो नित्यं शुचितं आयेक आत्मानां विश्लो मोक्षाय अहो सूर्यम् आदिं हत्यः यज्ञं प्रज्ञः उत्तिष्ठितो माधवादि आश्रिति पादो नित्यं शोचि मायेक आत्मानां विश्लो भोष्य मा अहो सूर्य आदीनं हत्या यज्ञ प्रज्ञा उपस्थित आसीति
पादेषुनं शोचति मामेकपादम् पादेषुनं शोचति मेघपादम् आत्मानं वाविशते मोक्षमाणम् आत्मानं वाविशते मोक्षमाणम् पादेषुनं शोचसि मेघपाद पादेषुनं शोचसि मेघपाद आत्मानं वा विशले मोक्षमाणम् आत्मानं वा विशले मोक्षमाणम् आहोसुरादिनहृतयज्ञभागा आहोसुरादिनहृतयज्ञभागा प्रजा उतस्मिन् भवत्यवर्षति पाद शून्य शोचि मुक्त पाद आत्मानां वा विश्वल स्वभावानाम् विशले मोक्षमाणम् आहो सुरदित जग्गो भागान् ओजा उक्त विनोघन तावसति पादेषुन्न शोचसि मेघपाद आत्मानं वा विशलाभे आत्मानं वा आत्मानं वा विशलाभे कामानं आहो सुरदिन हितयोग्य भागन् प्रज्ञा उत विषम भविष्यत् पादों पादो तीन पाँव से तीन पाँव से विहीन सोचसी क्या आप शोक कर रहे हो? हाँ मेरा एक पादम केवल एक पाँव से आत्मनम अपना शरीर अथवा विश्वलो अद्वैत नाशाश्व के द्वारा मोक्षाणाम दोषित किए जाने हेतु यज्ञ में सूर आदीन देवता गण अतः यज्ञ से रहित भगवान इससे प्रजा जीव बढ़ता हुआ स्थित कहीं माधवंती दुर्भी में अवश्यति वर्षा न होने से। अनुवाद तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद मेरे तीन पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं या इस बात पर कि आप आगे अद्वैत भक्षण आपको शोषण करेंगे, या आप इसीलिए दुखी है कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना भाग नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, या आप
दुर्भिक्ष तथा दुखों के कारण दुखी जीवों के लिए दुख की हित हो रही है। तो तात्पर्य ज्यों ही ज्यों कलयुग, तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, समय लगेगी, समझ जाता हूँ मैं, थोड़ा पढ़ता भी धीरे धीरे। ज्यों ही ज्यों कलयुग आगे बढ़ेगा त्यों त्यों चारों बातों की विशेष रूप से क्षति होती जाती जाएगी। ये है आयु, दया, स्मरण शक्ति तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। चूंकि धर्म के 4 भागों में से 3 भाग का लोप हो गया है, अतएव प्रतीक स्वरूप बैल केवल एक अतएव प्रतीक स्वरूप बैल केवल एक पैर पर खड़ा है। अब संसार की 3/4 जनता धर्महीन हो जाती है, तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कलयुग में ईश्वर विहीन संस्थाएं अनेक संस्थापित समितियों को जन्म देगी, जिसमें से ईश्वर का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निंदा की जाएगी, और इस प्रकार नास्तिक समितियों दुनिया को ऐसा बना देगी जिससे दुनिया अच्छे मनुष्यों के लिए बचने योग्य नहीं होगी। ये पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती है। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव तथा ब्राह्मण है, तब क्षत्रिय, फिर वैश्य, तब शूद्र, फिर मलेच्छ, यौवन और अंत में चंडाल आते हैं। मानवीय भाव के पतन मलेच्छों से आरंभ हो जाता है, और मनुष्य जाति के पतन में चंडाल तो अनवर्ती अंतिम अवस्था है। वैदिक साहित्य में उपलिखित ये सभी शब्द की जाति विशेष जन्म के लिए उपयुक्त नहीं है। ये सामान्य रूप से मनुष्यों के विभिन्न गुण हैं। जन्म, अधिकार या जाति का कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है, और इस प्रकार वैष्णव का पुत्र मलेच्छ बन सकता है, और या चंडाल का पुत्र ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है। यह सब उनके सत्संग तथा श्री भगवान के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के अनुरूप होता है। सामान्यतः मांस ग्रहण करने वाले मलेच्छ कहा जाते हैं, किंतु सभी मांस भक्षण मोक्ष नहीं पाते। जो मनुष्य शास्त्रीय आदेशानुसार मांस ग्रहण करते हैं वे मलेच्छ नहीं है, किंतु जो निर्धीनता से मांस भक्षण करते हैं वे मलेच्छ हैं। शास्त्रों में मोक्ष वर्जित है, और वेदों के अनुयायी बैलों तथा गायों के विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन इस कलयुग के मनुष्य गाय तथा बैल के शरीर का इच्छा अनुसार शोषण करेंगे, और इस तरह वे नाना प्रकार के कष्टों को बुलावा देंगे। इस युग के मनुष्य को इससे युग के मनुष्य कोई यज्ञ नहीं करेंगे। मलेच्छ लोग ऐसे यज्ञों की तनिक
भी चिंता नहीं करेंगे। यद्यपि भौतिक इंद्रिय भोग में व्यस्त रहने के वाले के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। श्रीमद् भागवत गीता 3, 14 और 16 में यज्ञ का संपन्न करने की प्रबल संस्तुति की गई है। समस्त जीव सृष्टा ब्रह्मा द्वारा सृजित है और उत्पन्न किए गए जीवों को निरंतर भगवत धाम की ओर आकर्षित होने हेतु उन्होंने यज्ञ संपन्न करने की प्रणाली स्थापित की है। प्रति यज्ञ की सभी जीव अन्य तथा शाक की उपज पर जीते हैं। अतएव खाद्य पदार्थ खाकर वे रक्त तथा वीर्य रूप में शरीर की जीवनी शक्ति को प्राप्त करते हैं और रक्त तथा वीर्य से ही एक जीव दूसरे जीवों को उत्पन्न करने हेतु समर्थ बनाता है। किंतु अन्न, घास इत्यादि उत्पन्न होते हैं जब वर्षा होती है और बताए गए यज्ञों को संपन्न करने से ही वर्षा की समूची रूप से बरसती है। मास युजुक यज्ञ तथा अर्थ वेदों के निर्देश द्वारा 4 वेद के बारे में बताया। साम वेद, यजुर यज्ञ तथा अर्थो वेदों के निर्देश द्वारा ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि की वेदी पर यज्ञ करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। जब सूर्य देव प्रसन्न होते हैं तब वे समुद्र से ऊर्जित रीति से जल एकत्र करते हैं और इस तरह वह आकाश में प्रचुर बादल जुड़ते हैं और तब वर्षा होती है। पर्वत वर्षा होने पर पर्याप्त वर्षा होने पर मनुष्य तथा पशुओं के लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है और इस प्रकार से जीवों में आगे उन्नति करने हेतु शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन मलेच्छगण अन्य पशुओं के साथ साथ बैल तथा गायों को मारने हेतु पशुवध केंद्र स्थापित करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाकर वे उन्नति करेंगे और यज्ञों को संपन्न किए बिना तथा अन्न उपजाए बिना भी पशु मांस खाकर रह लेंगे। लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए कि पशुओं के लिए भी उन्हें घास तथा वनस्पति उत्पन्न करनी होगी, अन्यथा पशु जीवित नहीं रह सकते हैं और पशुओं के लिए घास उत्पन्न करने हेतु उन्हें पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होगी। अतएव अंततः उन्हें भी सूर्यदेव इंद्र जैसे देवों की कृपा से आश्रित रहना होगा। ऐसे देवताओं को यज्ञ संपन्न करके ही प्रसन्न किया जाएगा। यहाँ भौतिक जगत की एक बंदी ग्रह के समान है। यह भौतिक जगत एक बंदी ग्रह के समान है, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि देवता श्री भगवान के सेवक हैं, जो बंदी ग्रह के रखवार को देखते हैं और ये देवता चाहते हैं कि जो विद्रोही जीव श्रद्धा विहीन होकर जीवित रहना चाहते हैं, वे धीरे धीरे श्री भगवान के परम शक्ति की ओर मुड़े। अतएव शास्त्रों में यज्ञ संपन्न करने की संस्तुति की गई है। भौतिकवादी मनुष्य
कठिन परिश्रम करके इंद्रिय भोग के लिए कर्म फलों को भोगना चाहते हैं। अतएव जीवन में परम पग पग पर कई प्रकार के पाप करते हैं, किंतु जो मनुष्य सचेत रहकर श्री भगवान की भक्ति में सेवा में संलग्न रहते हैं, वे सभी प्रकार के पाप पुण्यों से परे रहते हैं। उनके कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के कलमश से मुक्त होते हैं। भक्तों को संस्तुति यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्त का संपूर्ण जीवन ही यज्ञ का प्रतीक है। किंतु जो इंद्रिय भोग के लिए काम और कर्म में संलग्न रहते हैं, उन्हें संस्तुति यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि सकाम कर्मियों द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों से मुक्ति होने का यही एकमात्र साधन है। यज्ञ ऐसा संचित पापों के शासन का साधन है। देवतागण ऐसे यज्ञों करने से उसी प्रकार से संपन्न होते हैं, जिस प्रकार जेल के बंदिशों में आज्ञाकारी बन जाने पर बंदी गृह के अधिकारी प्रसन्न होते हैं। किंतु भगवान श्री चैतन्य ने मात्र एक यज्ञ करने की संस्तुति की है, जिसमें संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है। इस प्रकार संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन से भक्त तथा सकाम कर्मी दोनों ही सामान्य रूप से लाभ उठा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदामयं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीरुद्रपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं सहजातं सगण रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषी शून्यवादी भाष्यादिदेष्टारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है। इस श्लोक का व्याख्या करने का योग्यता मेरी नहीं है, लेकिन आप लोग अगर मुझे थोड़ी सी आशीर्वाद देंगे तो मैं इसको कुछ बोल पाऊंगा, क्योंकि प्रभुपाद ने ये तात्पर्य इतने सुगम तरीके से इतने बड़े लिखे हैं कि इसमें तात्पर्य में ही पढ़ते पढ़ते आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि मैंने ये एक ही बार कल देखा था, लेकिन 2 बार 3 बार पढ़ा था तो थोड़ा सा और लेट हुआ था, लेकिन फिर भी ठीक है। मैं प्रभुपाद के कुछ शब्दों को यहाँ पर जानने का प्रयास करूंगा, आप लोग आशीर्वाद देंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है, महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार से किया। कलयुग का आह्वान हो रहा है और
उनको स्वागत किस तरह से कर रहे हैं। और ये जो प्रसंग अभी चल रहा है, ये प्रसंग धरा और धर्म के बीच में, जो कि माता धरा गाय के रूप में है और धर्म बैल के रूप में उपस्थित है। तो इन दोनों का संवाद चल रहा है। इस संवाद में धर्म पूछ रहे हैं कि मेरे 3 पांव नहीं रहे और अब मैं केवल 1 पांव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं? तो माता धरा से पूछ रहे हैं धर्म कि क्या मेरी ये अवस्था को देखकर आप चिंतित हैं? क्यों इस तरह से, मतलब आप शोकाकुल हैं, ऐसा आप पूछ रहे हैं? क्या इस बात पर कि आप अब आगे अवैध मार्क्स भक्षण आपका शोषण करेंगे? जो मार्क्स भक्षी लोग हैं, क्या ये लोग आपके ऊपर शोषण करेंगे? आप धरा के तो पूछ रहे हैं, क्या इसके वजह से आप चिंतित हैं? क्या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं का यज्ञ की बलि में से अपना भाग नहीं मिल रहा है? क्या आप इसलिए दुखी हैं? ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप इसलिए दुखी हैं क्या देवताओं का यज्ञ, अब कलयुग में यज्ञ का संपन्न हो रहा है। लगभग आगे देखेंगे हम लोग कि कुछ दिनों में तो यज्ञ सुनाई भी नहीं देगा। मैं मेरे बचपन में देखता था कि बहुत जगह पे मुंबई वगैरह में रहता था, तो मैं देखता था कि 108 हवन कुंड बनते थे। ज़्यादा से ज़्यादा जो गृहस्थ लोग हैं वो लोग क्या करते थे, यज्ञ का आयोजन करते थे और साधु लोग 1 महीना 1.25 महीने तक ऐसा यज्ञ चलता था और प्रचुर मात्रा में वर्षा होती थी। प्रचुर मात्रा में वर्षा होती थी और लोग क्या है, संपन्न रहते थे। एक पिता कमाता था और 10 पुत्र खाते थे। पहले के लोगों में आप देखिए कि हर एक के पास 8-10 ऐसे बच्चे रहते थे, लेकिन कमाने वाला एक रहता था और सभी लोग संतुष्ट रहते थे, सब लोग बलवान रहते थे। हम उत्तर प्रदेश से ये करते हैं, तो हमारे जात से हम यादव हैं, तो हमारे गांव में हमने देखा है कि लोग ऐसा इतनी वर्षा से होती थी यार, इतना संपन्न रहते थे खेती गृहस्थी से, उन्होंने ऐसा विचार भी नहीं करते थे कि प्रदेश वगैरह जाना या किस तरह से। केवल एक ही कार्य उनका रहता था कि अपनी खेती गृहस्थी करना और जो है कि गृहस्थी में सबसे तंदुरुस्त रहना। वो लोग क्या करते थे, सुबह सुबह उठकर कि वो अखाड़ा वगैरह रहता था, कुश्ती वगैरह करते थे, शरीर को एकदम तुष्ट रखते थे, बलवान रखते थे। ऐसा उनका एक ही ध्येय रहता था और वो संपन्न होता था। लेकिन इसमें बताया रहा है कि क्या आप इसीलिए दुखी हैं कि देवताओं का यज्ञ ये सब बंद हो रहा है कलयुग में, इसलिए दुखी हैं? या बोल रहे हैं कि ये भाग्य जो देवताओं को भाग्य दिया जा रहा वो उसके लिए दुखी हैं? या बोल रहे हैं इस समय कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा है? या आप दुर्भिक्ष तथा सुखों के कारण दुखी हैं या जीवों के लिए दुखी हैं? तो हम देखते हैं कि बताते हैं कि 7 माएँ हैं हमारी, लेकिन 3 माँ को प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं। पहली जन्म देने वाली माँ, दूसरी गौ माँ जो कि हमको दूध देती। आज माँ कुछ समय तक दूध पिलाती है, लेकिन गौ माँ का दूध हम मरते समय अंतकाल तक लोग क्या करते हैं कि गंगा जल, गाय का दूध और तुलसी पत्र ऐसा हमारे अंत समय पे भी डाला जाता है, क्योंकि गाय एक हमारी माँ है, ऐसा प्रत्यक्ष रूप से। और दूसरा धरा, हम देखते हैं कि इस धरा पे छोटी छोटी बंटवारा होता है तो ये धरती भी हंसती है, रोती है। ये लोग क्या है, छोटे छोटे टुकड़े के लिए आपस में मर कट रहे हैं। और क्या होता है कि उस मरने कटने में क्या, एक वो धरा तो यहीं पे रह जाएगी, ये कब आया और कब चला जाएगा, इससे बाद वाले आएंगे चले जाएंगे, लेकिन धरती क्या है, यही रहेगी। लेकिन क्या है, वो छोटे छोटे चीजों के लिए लोग क्या करते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि जो जो कलयुग आगे बढ़ेगा त्यों त्यों 4 बातों की विशेष रूप से क्षति होती जाएगी। आयु,
आयु कम हो जाएगी, क्योंकि कलयुग का जो आयु है 100 साल दी गई, लेकिन कलयुग में आज 70 क्रॉस करते करते लोग क्या है कि शरीर त्याग के बहुत 70 बहुत लोग, अभी तो 50 हो गई, अभी आयु 50 हो गई, और मेरे ख्याल से कलयुग का एंड होते होते 30 साल बहुत हो जाएगा। 30 साल में सभी प्रकार का सुख भोग लोगे और सब करके बस खत्म। कलयुग का आयु बता रहे हो, ये कलयुग में आयु दया तो रह नहीं गई है। 90% बता रहे हैं कि जब 45% तभी प्रभुपाद लिखे हैं कि 3 पांव तो काट दिए गए धर्म के, तो 45% तो जो ये जनता थी वो क्या हुआ, दया एकदम संपन्न खत्म हो गई। दया लोग करते ही, दयालु लोग रह ही नहीं गए थे। और अभी और कलयुग जैसा बढ़ेगा, देख रहे हैं कि हम दया बलिच्छों को, यौवनों को देखेंगे, ये जितने लोग हैं कोई प्रकार का दया नहीं करते। अभी तो गाय बकरी और ये काटी जा रही है, कुछ समय में मनुष्यों को काटा जाएगा। दया नाम की चीज रह ही नहीं जाएगी। हम बंगाल में देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है बंगाल में। हाँ? बंगाल में कोलकाता का आधा भाग जल रहा है। स्त्रियों को मतलब बोलने जैसा चीज नहीं है, भागवत में बोलना नहीं चाहिए। ये इतना मतलब दुरुपयोग कर रहे हैं कि पूछो मत। हिंदुओं को सर आज हिंदुओं कर रहे हैं, कल वो अपने बीवी बच्चों को भी काटेंगे। कलयुग जैसा जैसा बढ़ता जाएगा, अगर ये प्रभुपाद बोलते हैं कि ये स्वर्णीय समय है, ये उत्तम समय है, अगर भगवत प्राप्ति करना है तो इसी समय जो है अच्छा चल रहा है कि पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है और भक्तों के लिए सुगम। तो क्या करना चाहिए कि ये कलयुग से निकलने का एक है उपाय कि भक्तों का संग, शास्त्र अध्ययन और धामवास, ये चीजों में बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमको किस तरह से अपने कार्यकलाप को संपन्न करके भगवत प्राप्ति कर किया जाए। तो इसमें प्रभुपाद लिख रहा है कि दया नहीं रह गई। स्मरण शक्ति तो मेरे जैसा का एकदम नहीं है। कुछ भी मैं कल क्या किया, आज अगर मेरे को कोई पूछेगा तो मुझे एकदम नहीं, एकदम से मेरी स्मरण शक्ति एकदम खत्म होगी। कलयुग जैसा जैसा बढ़ेगा स्मरण शक्ति जो है एकदम से खत्म जाएगी। तथा नैतिक और धार्मिक, नैतिक लोग नहीं रह जाएंगे जो हमको ज्ञान देते थे, जिनका ज्ञान हम सुनकर आगे का ये करते। नैतिक जैसा लोग और ये जो बोलते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति का लोग तो कहीं पहाड़ों में छुपे रहेंगे। कलयुग जैसा बढ़ेगा ना तो हरिनाम लेता है तो ये बहुत शुद्ध होगा, इसको काटो, इसकी मांस बहुत अच्छा है। जैसा कि हम लोग अभी चाइना वगैरह में देखते हैं कि वो बच्चों का ये मांस का ये बना के लोग बेच रहे हैं। चाइना में बच्चों को उसकी मांस का बहुत ज़्यादा ये है, मांग है। बताया, मैं कल कथा एक सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि वहाँ पर 1 लाख बच्चों को वो लोग कलेक्ट करके उनके मांसों को बेच दिया। 1 लाख। तो आप सोचो कि क्या कलयुग का क्या प्रभाव हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि इसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि धार्मिक लोग रह ही नहीं जाएंगे। सिद्धांत, क्योंकि धर्म के 4 भागों से बोलते हैं, क्योंकि धर्म के 4 भागों में से 3 भाग का तो लेप हो गया है। धर्म के 3, अभी धर्म क्या है, 1 पांव पर खड़ा है और 3 भाग है उसके। 3 पांव तो ऐसे ही कट चुके, तो बचा हुआ है 1 पांव। इसमें बता रहे हैं 1 पांव पे धर्म खड़ा है। अतएव प्रतीक स्वरूप बैल केवल 1 पैर पर खड़ा है तथा अब समस्त संसार की 3/4 जनता धर्महीन हो गई। अब प्रभुपाद जब लिखे हैं तो 75% लोग धर्महीन हो गए थे, धर्म का पालन ही नहीं कर रहे थे। और आज हम लोग देखेगा प्रभुपाद को जाकर भी कितने साल हो गए, लगभग 50 साल के ऊपर हो गया। 51, 52 कुछ चल रहा है ना, 51 चल रहा है।
50 साल तो पिछला एक साल पहले कुछ बनाया गया, हाँ 51 जैसा हो गया। तो अब सोचो 50 साल के बाद आप खुद ही आप सोच सकते हो कि आपके जीवन में भी देख रहे हैं कि 50 साल के पहले हम लोग 51 52 के हुए अभी, तो हम लोग देखते थे कि कितना धर्म रहता, कितना एक दूसरे को लोग सलाह देते थे, एक दूसरे के प्रति प्रेम रहता था। लेकिन अभी कोई प्रकार का प्रेम नहीं रहता, केवल दिखावा रहता है। नेता आएगा और सबको इकट्ठा करेगा और क्या देगा, खाने के लिए केवल मांस का उपयोग करेगा, दारू का उपयोग करेगा, साथ में कुछ धन दे देगा, और हम लोग क्या है जय 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 करते करते उसके पीछे भागेंगे। और उस क्या करेगा उसके बाद में, अगर वो जीत जाता है तो पूरे 5 साल केवल पाप करेगा। पाप के अलावा धार्मिकता उसके अंदर नहीं। राजा धर्म का पालन करना चाहिए, राजा का कर्तव्य है वो सभी प्रकार का अपने आचरण से। अमरीश महाराज की कथा से हम लोग देखते हैं कि अमरीश महाराज क्या करते थे, अपनी 6 इंद्रियों को क्या करते थे, भगवान की सेवा में लगाते थे। राज ऋषि थे। लेकिन आज के नेता, आज के देखेंगे तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, केवल पाप के अलावा कुछ नहीं करते। तो प्रभुपाद दिखते हैं कि इसमें कि 45% लोग क्या है पहले ही धर्म छोड़ चुके हैं, कि विहीन हो गए हैं। तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये पशु बेचारे क्या करेंगे जिनके पास मुंह नहीं। आज देखते हैं गौ माता, पहले क्या होता था कि कुत्ता बाहर रहता था, गाय घर में रहती थी। आज गाय क्या है रोड पे है और कुत्ता घर में रहता है। लोग गाय को पालते ही नहीं, गाय क्या खा रही है, कचरा खा रही है। तो इसमें प्रभुपाद लिखे कि गायों को क्या हुआ, पशुओं के लिए तो नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। पशु लोगों को कुछ रह ही नहीं गया। पहले हम देखते थे कि बहुत जो चरने के लिए, गौचारण के लिए जगह छोड़ी जाती थी। हर एक गांव में 2 एकड़ 3 एकड़ ऐसा गौचारण के लिए छोड़ी जाती थी, बाकी खेती गृहस्थी होती थी। आज तो गाँवों में भी कोई प्रकार का ये नहीं है, कोई गौचारण के लिए नहीं। कोई गाय पाला है वो केवल उसका बिजनेस करने के लिए, बछड़े को पिलाएगा नहीं, गाय का पूरा दूध निकालेगा। और गाय से 5 या 6 बार अगर वो ये कर लिया, बच्चा उत्पन्न कर लिया, तो गाय को कसाई के हाथ में दे दिया। दया मतलब रही नहीं गई लोगों में, कोई प्रकार का नहीं। और कुत्ते को घर में रखेगा, गाय अगर नहीं काम की तो उसको रोड पे छोड़ देगा। गाय क्या खाएगी, कचरा खाती। हम लोग देखते हैं तो हमको बहुत गायों के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, क्योंकि गाय ही माता है हमारी, जो कि हमको ये प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती हैं। सर्वश्रेष्ठ दयालु व्यक्ति वैष्णव, भाग्यवान जीव जो है वैष्णव, जो हम लोग देखते हैं कि वैष्णव का संग करता है। भारत भूमि भाग्यवान जीव है जो क्या है, ये वैष्णव का संग करता है। और क्या होते हैं, साधु संग लव मात्र साधु का संग जब करते हैं हम, तो प्रभुपाद लिखते हैं विशेष रूप से क्या है, सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति कौन है, वैष्णव। नरसिंह मेहता अपने भजनों में गाते थे, वैष्णव जन को देने के लिए जो प्रीत पराई जाते हैं, जो दूसरे के दुखों को जानता है वो वैष्णव। दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाता है और दूसरे के सुख से सुखी रहता है, वो वैष्णव। तो बोलते हैं कि ये जो इसमें श्रद्धालु व्यक्ति है वो वैष्णव है। तथा ब्राह्मण, तब उसके बाद ये ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण कौन है, ब्रह्मिति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है। चतुर्वेदी 4 वेद को जानता है तो वो चतुर्वेदी। लेकिन चतुर्वेदी 4 प्रकार का गुटखा खाता है तो चतुर्वेदी, क्योंकि वो 4 प्रकार का गुटखा खा रहा है। इसलिए क्या है, वो इसमें बताए प्रभुपाद कि वो मलिक से भी गया गुजरा। तो इसलिए ब्राह्मण जो क्या है, ब्रह्मिति जान, जो दूसरे जीवों का उद्धार कर सके। ब्राह्मण मतलब बाकी जो शूद्र है, जो मलिक है, उन लोगों को भगवत प्राप्ति करा सके, वो ब्राह्मण है। तो बता रहे हैं कि फिर वैश्य
तथा शूद्र, फिर मलेच्छ, यौवन, अंत में चंडाल आता है। चंडाल का तो अभी स्थिति बहुत हो गई है। चंडाल और मेरे ख्याल से मलेच्छ ही रह गए। आगे वैष्णव को छोड़ देगा तो कहीं पर कुछ मिलता नहीं है। तो मानवीय भाव प्रभुपाद लिखते हैं कि ये अलग अलग लोग हैं जो कि अलग अलग तरह से ये कर रहे हैं। तो बोलते हैं मनुष्य जाति के पतन का चंडाल तो आवृत्ति अंतिम अवस्था। चंडाल की जो अवस्था मनुष्य जन्म पाकर अगर चंडाल की अवस्था है वो अंतिम अवस्था बता रहे प्रभुपाद। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि सभी शब्द किसी जाति विशेष पर जन्म लेने के लिए प्रयुक्त नहीं है। मतलब मनुष्य को जाति से कुछ लेना देना नहीं। हम लोग देखते हैं इस्कॉन में कोई साउथ का है, कोई गुजरात का है, कोई महाराष्ट्र का है और कोई यूपी वाला है, कोई कई जाति की कई प्रकार के लोग हैं। एक दूसरे को मिलते हैं तो बोलते हैं ये हमारा वाला। ये नहीं दिखता है कि अभी हम लोग मुंबई में पहले रहते थे तो देखते थे जैसे यूपी वाले या बिहार वालों को देखा ये भैया है, भैया जा रहा है, ये प्रवृत्ति रखते थे। लेकिन अगर तिलक लगाया हुआ है तो कहीं का है, हमारा इस्कॉन वाला। लोग क्या करते प्रभु जी हरे कृष्णा। और मुंबई में मैंने देखा है कि मैं कभी ये रख ला ज़्यादातर मुंबई जाता हूँ तो ट्रेन वगैरह से जाता हूँ तो बहुत अजीबो अजीबो लोग देखेंगे और तुरंत प्रणाम करेंगे, प्रभु जी हरे कृष्णा, कहाँ से हैं आप? ऐसे मीठे शब्दों का उपयोग करेगा। भले वो जिंदगी भर घर पे गाली देता हो लेकिन वैष्णव को देखता है ना वो तुरंत प्रणाम करता है। ये जात नहीं पूछता है कि भाई तू कहाँ का है, प्रभु जी कहाँ से आप हैं, कौन से मंदिर से हैं। इस तरह से शब्द यूज करता है तो ऐसा लगता है कि प्रभुपाद की जो ये परिवार है पूरे विश्व को संचालित कर रही है। पूरे विश्व को ये वैष्णव को दे रही है। पूरे विश्व को जो आनंद मिल रहा है कि वैष्णव को देखकर एक बार भी हरे कृष्णा बोल देता है तो आप सोचो उसका भी उद्धार हो जाएगा। 100% उसका उद्धार हो जाएगा। प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई जाति से ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य नहीं हो सकता। इसमें बोल रहे हैं कि इससे इन गुणों को अर्जित करता है और इस प्रकार वैष्णव का पुत्र भी मलिच्छ बन सकता है। हम अपने बच्चों को बहुत संस्कार देना चाहते हैं। हर एक वैष्णव चाहता है कि मेरा लड़का बहुत ब्रह्मचर्य का पालन करे, व्यासपीठ पे बैठे, शास्त्रों का अध्ययन करे, जीवों का उद्धार करे। ऐसा हर एक वैष्णव के अंदर रहता है। लेकिन उसका लड़का प्रभुपाद बोलते हैं वो मलिच्छ भी बन सकता है। क्योंकि क्या है उसका संगत सही नहीं है और उसका सुकृति नहीं है। प्रभुपाद एकदम स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि क्या हो रहा है, वैष्णव का लड़का भी क्या है, वैष्णव का पुत्र भी मलिच्छ बन सकता है। चंडाल का पुत्र भी ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है। जो चंडाल है, जो मांस खाने वाला है, जो मांस का ये चमड़े का धंधा करता है, हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ करोड़ों रुपया देके कर रहे हैं। अगर उसमें भी कोई काम करता है, मांस के फैक्ट्री में काम करता है, चमड़े का धंधा करता है और वो साधु का संग कर लिया, वो वैष्णव के शरणागत हो गए, तो वो क्या हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है। और प्रभुपाद बोलते हैं कि वो क्या है कि वैष्णव होता है। भले वो चमड़े का धंधा करता हो लेकिन वैष्णव का लड़का मलिच्छ भी हो सकता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जाति से कोई ये नहीं होता। जाति केवल क्या है, हम पहले के ब्राह्मणों ने या पहले के लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारा अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए बनाया। प्रभुपाद ने तो कोई जात ये नहीं देखा। आप देखोगे कि सभी को वो उद्धार किए, या मुस्लिम पाकिस्तान में या रशिया में, ये सब कितना लोग गंदे होते हैं, कितने प्रकार के ही होते हैं। आज देख रहे हैं कि वो लोग हरिनाम करते हैं। बीच में एक वीडियो आया था थोड़ा दिन पहले कि अफगानिस्तान के मुल्ले बड़े बड़े दाढ़ी रखे हैं, वो संकीर्तन गा रहे हैं पहाड़ों पे, बहुत सारा ये कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रभुपाद की कृपा है, ये साधु की कृपा है, बाकी क्या है, वो गा सकते हैं। अभी कल का मेरे ख्याल से कल ही न्यूज़ में एक वीडियो आया है कि जो हिंदू थे
गए थे कश्मीर में, उनको पकड़े हैं, अभी क्या कर रहे हैं वो खतना जो बोलते हैं कि उसके लिंग बचपन में जो काटते हैं, अगर नहीं कटा हुआ ऐसा चेक कर रहे हैं और उन लोगों को काट दे रहे हैं। मरीज लोग उन लोगों को काट दिए। बहुत सारे लोग मोदी जी ने अभी कल का न्यूज में मैंने देखा, जिससे ये कर रहा था तो देखा कि किस तरह से हिंदुओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं मनुष्य, लेकिन वो लोग भी साधु का संग पा जाते हैं, वो लोग भी हरिनाम कर रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं, ये पाप तो बढ़ते ही जा रहा है और कुछ समय के बाद ये मनुष्यों का राज हो जाएगा। तो बात बोलते हैं इसमें कि ये कोई भी मनुष्य के लिए नहीं, इस युग के मनुष्यों को यज्ञ नहीं करने हैं। और यज्ञ जो हम लोग देखते हैं कि पहले यज्ञ होता था, आज के युग में यज्ञ नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है, धरा भी कितना प्रकार का हमको फल फूल या ये कहाँ मिल रहा है, पहले कितना होता था। आप देखोगे पहले के आम इतने बढ़ते थे कि लोग क्या करते थे, उसको ये लगा सपोर्ट लगा के रखते थे। आज देखो क्या हो रहा है, आम अगले साल नहीं आया और ये साल भी नहीं आया। हमारे मंदिर में 2 साल पहले इतना आम था कि हम लोग ट्रक ढूंढ रहे थे। अरे आम रोज करता था, इसको बुला के हम लोग क्या है बेचने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 2 साल क्योंकि पाप बढ़ रहा है, इससे हम जान सकते हैं कि पाप बढ़ सकता है, बढ़ रहा है, पाप कम नहीं हो रहा है, संसार में पाप कम नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि यहाँ पर कि समस्त जीवों सृष्टा ब्रह्मा जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई गणिता भगवान की भगवान की। तो बोलते हैं कि ब्रह्मा भी चाहते हैं कि सभी जीव क्या करें, इस तरह से भगवत प्राप्ति करें जो ये सृष्टि बनाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि मनुष्य जीवन पाकर भी आहार निद्रा भय मैथुन में पड़े रहते हैं। बोलते हैं रूप से समस्त प्रकार से ये 4 वेद हैं, ये वेद सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद तथा अर्थवेद। ये वेद निर्देश द्वारा, वेदों के निर्देश द्वारा ऐसे यज्ञों को अनुष्ठान को हमको संपन्न करना चाहिए। यज्ञ हमको गृहस्थ को चाहिए कि गृहस्थी में है तो उसको यज्ञ जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो जो भी धन अर्जन कर रहा है वो सब पाप का है। हम लोग पहले देखते थे कि सत्यनारायण कथा होती थी जगह जगह, और ब्राह्मण कथा में क्या बोलेगा तो पता नहीं, लेकिन भगवान विष्णु को यज्ञ करके संपन्न करके वो परिवार को संतुष्ट करता है। तो यज्ञ से बहुत सारे लोग ये संतुष्ट होते थे। यहाँ पर भौतिक जगत एक बंदी ग्रह है, ये संसार क्या है, एक बंदी ग्रह है, लास्ट बंदी ग्रह है ये संसार। कि यहाँ पर हम देखते हैं कि बोलते हैं कि दुख्यालम आशास होता है, और दुर्गा देवी क्या है, इस संसार के जो दुर्ग है, जो ये है, ये जेल के रक्षक है। दुर्गा देवी हमेशा मनुष्यों को कैसा भगवत प्राप्ति करे ऐसा इसके बारे में सोचती है। बोलते हैं कि प्रभुपाद बोलते हैं कि ये संसार से निकलना है तो भगवत प्राप्ति करना चाहिए। इंद्रियों के लिए सकाम कर्मों का संग रहते हैं, इंद्रियों को अपने वश में कर लेना चाहिए। और लास्ट में बोलते हैं कि किंतु श्री भगवान चैतन्य ने मात्र एक यज्ञ करने की संस्तुति दी है, जिससे संकीर्तन यज्ञ करते हैं और इसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है। इस प्रकार संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्णा महामंत्र की कीर्तन से सभी कीर्तन से भक्त तथा सकाम कर्मी दोनों ही सामान्य रूप से भाग ले सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि संकीर्तन में वैष्णव ही रहे, अकेला आदमी भी संकीर्तन कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु का कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर। अगर कलयुग में कुछ करना है, कुछ चीज है, तो चैतन्य महाप्रभु का उपदेशों को पालन करना चाहिए। और क्या कहना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ, यही यज्ञ पूरी तरह से शुद्ध है, क्योंकि ना आजकल घी शुद्ध मिलता है, ना आपको देखने जाएगा तो ब्राह्मण शुद्ध है, ना मंत्र शुद्ध है। तो इसलिए क्या है,
सबसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है नगर अधिकार सर्वत्र हो भगवान के नाम का प्रचार करना यही हमारा कर्तव्य है। तो कैसे होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। ये यज्ञ ही ये है। तो धनराज श्रीमद् भागवतम की श्री गोपाद की दो शब्द केवल गुरु महाराज के लिए है, क्योंकि गुरु महाराज का आज दिवस है। तो हमारे गुरु महाराज कुछ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो आज के दिन इस तरह से भगवत प्राप्ति के लिए गए, भगवत धाम चले गए थे, लेकिन आज मैं 2 दिनों से महाराज का बहुत सारा ग्लोरिफिकेशन चल रहा है। तो मैं सुन रहा हूँ कि महाराज केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति, हर कोई देख सकता है कि महाराज के जीवन को आप अगर देखोगे तो महाराज प्रत्यक्ष रूप से श्रील प्रभुपाद के ऐसे सिपाही थे जो कि प्रभुपाद 100% नहीं 101% भरोसा करके जब ये धरा पर गए, प्रभुपाद को पता था कि जब तक ये गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज रहेंगे तब तक इस मोमेंट को कोई प्रकार का समस्या नहीं आएगी। और गुरु महाराज ने प्रत्यक्ष रूप से 4 चीज़ों का बहुत शक्ति से गुरु की आज्ञा का पालन किया। मंदिर बनाना और ये हरिनाम के ऊपर महाराज समस्या लेके, कोई भी समस्या लेके जाओ, गुरु महाराज जीवों पर इतना उद्धार करते थे कि आप क्या करो, हरिनाम करो। कितना बड़ा भी समस्या रहता था, नाम के ऊपर गुरु महाराज हमेशा जोर देते थे। और तीसरा चीज गुरु महाराज क्या करते थे, प्रभुपाद का ये बुकों को प्रकाशित करते थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करवाते थे पूरे विश्व में। आज पाकिस्तान जैसा जगह पे भी 22 जगह पर सुना की रथ निकलती है, तो केवल गुरु महाराज की अथक प्रयासों की वजह से। तो गुरु महाराज का ये हम लोगों को जीवों के लिए विशेष कृपा है। जिस तरह प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के ऊपर कृपा करी, वो पूरे विश्व में भ्रमण करके जीवों के उद्धार के लिए। तो मैं गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहता हूँ। आप सभी लोग गुरु महाराज के परम शांति के लिए या गुरु महाराज के कार्यों को याद करते हुए हम लोग भी हमारी चेतना को इस भाव में लगा सके। 1% तो कम से कम करें। तो हरे कृष्णा हरे राम राम राम। गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। क्षमा चाहता हूँ तो आप लोग प्रश्न है, किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।